देखें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। So good evening. गुड इवनिंग। सपोज ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है और ये इसकी एक्सिस है। ये कॉइल का सेंटर वो है। हमें यहाँ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे और डायरेक्शन। इसमें मान लूं मैं ऊपर जो करंट है वो मेरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे अगर कट करें तो ऐसा दिखाई देगा। और इसमें करंट प्लेन के अंदर जा रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है ये वाला। ये जो पेपर का प्लेन है जिसमें हम लिख रहे हैं, इसके वर्टिकल प्लेन में ये हमारा सर्कुलर कॉइल रखी हुई है। यहाँ से कट कर दूं अगर मैं, तो करंट इसमें अंदर जा रहा है। इस आई करंट की वजह से इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर ये पी पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। और इसका डिस्टेंस मैं एक्स ले लेता हूँ। इसका फॉर्मूला लर्न करने का मेथड, पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। म्यू नॉट अपॉन आई बाई आर 2 पाई एन। ये है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये उसके लिए फॉर्मूला था। इसकी हेल्प से फॉर्मूला बनाएंगे इसका। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। इस कॉइल की रेडियस मैं आर ले रहा हूँ, ऊपर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे क्यूब वाली टर्म आनी चाहिए, क्यूब। तो यहां से अगर इस पी पॉइंट को ज्वाइन कर दें या नीचे ये ज्वाइन कर दें, तो ये वाली टर्म इस डिस्टेंस का क्यूब है। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, और इसका क्यूब ये नीचे रखा हुआ है, तो आर स्क्वायर अपॉन क्यूब आई बाई आर डायमेंशनली हो गया इसके बराबर। और फॉर्मूला याद हो गया, बस इतना ही करना है, बड़ा आसान है। तो ये फॉर्मूला हमें सर्कुलर कॉइल के लिए था, सेंटर पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू एंगल थीटा। और थीटा होता है एन नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से 2 पाई एन। खाली इस वाली टर्म को चेंज कर देंगे तो इसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ऊपर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे ये वाली जो साइड है इसका क्यूब रख दो। ये साइड जो आ रही है आर स्क्वायर सर प्लस, ऐसा क्यों किया हमने? ये डेरिवेशन से आता है, ये तो हमने लर्न कर लिया। ये ओके सर। डेरिवेशन से आएगा। तो डेरिवेशन सारे हम नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। और डेरिवेशन में अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो वो फिर मैं अलग से डिस्कस करूंगा, खाली उस स्टेप के लिए कि मुझे ये स्टेप में डाउट है वो आप अलग से पूछ लोगे। ओके सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो ये फॉर्मूला हम एक्सिस पे यूज करेंगे। सर ये एक्सियल के लिए है इक्वेटोरियल के लिए? हेलो। हेलो, कौन पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन? सर ध्रुव ध्रुव। ब्रो यार, गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई तुम। गलत क्वेश्चन पूछो, ये पूरी कॉइल की वजह से एक्सिस पर। अच्छा ये अच्छा एक्सियल अच्छा। और इक्वेटोरियल इसमें कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन के बेसिस पर हम सब तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ।
पहले मुझे ये बताओ, अगर ये वायर है ए बी, में ये करंट आई है और ये पी पॉइंट है, ये ए डिस्टेंस है और वायर की लेंथ हमें बी गिवन है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस वायर की वजह से। तो कैसे निकालेंगे, कौन मेरी हेल्प करेगा? सर एक्स डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल ले लेंगे। क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे डी डी एक्स। एक्स डी एक्स पार्टिकल ले लेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे। अच्छा, ये एक मेथड बताया, अभी बाकी लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, ऐसा करें, एलिमेंट लेकर। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, ये वायर के अलॉन्ग है, ऑलवेज जीरो है, याद रखना है वो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से यहाँ पर हमेशा कितना होगा, जीरो। जो भी वायर जिसमें भी करंट फ्लो कर रहा है उसके अलॉन्ग कहीं भी पॉइंट लेंगे, इधर इधर लेफ्ट में भी कहीं लेंगे, सब जगह जीरो है। ये मैं क्यू ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू इक्वल टू जीरो, ये रूल याद रखना है। वायर के अलॉन्ग हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। सर ये हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वो दोनों जीरो हैं तो नहीं इस नहीं वजह नहीं, से। नहीं नहीं, वो फॉर्मूला नहीं लगाया, पहले समझ लो। देखो, ओके सर। ये हमने पढ़ा था डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ऐसा पढ़ा है ना हमने। यस सर। तो ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होता है ना, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। तो इसके ऊपर अगर मैं कहीं भी स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, ये मैंने डीएल ले लिया, तो ये जो डीएल वेक्टर है वो भी ए बी के अलॉन्ग है, और जो मेरा आर वेक्टर है वो भी ए बी के अलॉन्ग है इधर। अगर मैं पी पे निकालता हूँ, ये मेरा आर वेक्टर होगा, समझ रहे हैं? तो ये मेरे वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होंगे, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा यहाँ पर। तो इसलिए जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं उनके अलॉन्ग जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो हमेशा जीरो है, तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए जीरो ही आ रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ मुझे इसमें। सर यस। सर ये फॉर्मूला बस सेकंड मतलब स्ट्रेट वायर के लिए एप्लीकेबल है या फिर किसी भी शेप के वायर के लिए? ये तो भाई बोला था, ये बेसिक रूल होता है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये बायो सवार्ट लॉ है, ये फॉर्मूला हर शेप के लिए एप्लीकेबल है। सर ये नहीं, जैसे स्ट्रेट वायर के लिए जीरो है पी पॉइंट हाँ पर, हाँ। तो ये किसी मतलब दूसरे शेप के वायर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा? जैसे कर्व वायर ले लिया हमने। नहीं, कर्व होगा तो उसकी एक्सिस उसके अलॉन्ग कैसे आएगा ये बता दो मुझे। ये तो स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग ही तो आ सकता है पी पॉइंट, ओके सर। तो कर्व के अलॉन्ग तो आएगा ही नहीं, है ना। तो स्ट्रेट वायर में ही लगाना है, स्ट्रेट वायर जब भी होगा तो उस वायर के अलॉन्ग कहीं भी, इस वायर के ऊपर भी, इसके किसी भी पॉइंट पर या इसके अलॉन्ग सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। सर यहाँ पर हमने ये यूज किया है कि डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू डी एल डॉट आर साइन थीटा होता है। हाँ, तो ओके साइन ओके। जीरो है, डीएल ये है ना, आर है, यहाँ से लेकर जहां भी हम निकाल रहे हैं वहां तक आर वेक्टर है। मान लो ये डीएल मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हुआ आर वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये होगी इसकी। यस सर। तो डीएल वेक्टर इसके अलॉन्ग है और आर वेक्टर भी इसके पैरेलल है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होगा। यस सर।
तो इसलिए किसी भी स्ट्रेट वायर जब भी होगा, स्ट्रेट वायर, तो उसके अलोंग किसी भी पॉइंट पर कहीं भी लें सब जगह जीरो है, तो निकालना भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। ओके सर। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, याद कर लो इसको। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे बेसिक थोड़े ठीक हो जाए, फिर आगे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, पहले बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोई वायर है हमारे पास, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ये सेमी सर्कुलर लूप है और ये सेंटर है इसका, और ये वायर के अलॉन्ग है ये ओ पॉइंट, और ये इसमें ऐसे करंट आई मूव कर रहा है, इसकी रेडियस आर है। तो हमें ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसको मैं ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, सी, और इस पॉइंट को मैं डी ले रहा हूँ। इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये सर्कुलर वाला, और तीसरा पार्ट ये सीडी वाला। तो B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। अभी अभी रूल देखा हमने, हाँ। और B3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जीरो। तो दो तो हमारे खत्म हुए, चलो टेंशन खत्म। अब खाली बचा ये सेमी सर्कुलर वायर। B2 की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू एंगल थीटा। कितना ले लूं इसके लिए, एंगल कितना है? 90। फिर सोच लो। 180। 180 रेडियन में लेंगे ना, पाई। पाई रेडियन, याद रखना है, एंगल जो भी लेंगे ना रेडियन में लेंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा, क्योंकि ये तो जीरो है, तो यही नेट मैग्नेटिक फील्ड है। और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल लगाओ इधर, राइट हैंड पाम रूल। तो डायरेक्शन किधर आई राइट हैंड पाम रूल से? डाउनवर्ड्स। नहीं नहीं, डाउनवर्ड नहीं, फिर से सोचो जरा। सर आउटवर्ड्स। डायरेक्शन जब पे लूप होता है, लूप जो सर्कुलर लूप, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में वो लूप होता है उस प्लेन में तो होती ही नहीं डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर होती है, तो यस। इनसाइड या आउटसाइड है। हाँ सर वही बोला मैंने, मतलब सॉरी, वो निकल गया मुंह से बस। हाँ, तो अब बोलो, अब क्या लिखना चाहिए मुझे, इनसाइड आउटसाइड? सर इनसाइड आ रही है। और बिल्कुल सही आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड, ठीक है। सबका आंसर समझ में आ गया, आसान है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड यस निकालना सर। होगा, जो भी हमारा वायर दिया होगा ना, उसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और सबकी वजह से निकाल कर उसका वेक्टर सम कर देना है हमें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और अभी मैं एक बार ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, इसमें इसमें डायरेक्शन रह गई थी।
ये जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला ये वाला, में डायरेक्शन और सर इसमें भी पाम रूल लगाएंगे ना? डायरेक्शन, हाँ इसमें भी सेंटर पे पाम रूल लगाओ और बताओ मुझे डायरेक्शन किधर आ रही है। सर लेकिन राइट। इसमें तो दो अलग अलग हैं। कौन से दो अलग अलग हैं? सर ऊपर, अच्छा वो करंट का है। ये एक, वो ऊपर भी करंट का है नीचे भी करंट का है, ये करंट ही तो आ रहा है, वो स्पेसिफाई किया है मैंने कि ऊपर से कट करे तो करंट हमारी तरफ दिखाई देगा। ओके सर, गॉट इट गॉट इट। हाँ वो सर करंट के डायरेक्शन समझाइए जिससे सर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थोड़ी देर अगर देखते रहते हैं तो हमें ये दोनों दिखने लगते हैं ना, थोड़ी देर में ये उल्टा दिखने लगता है हमें, है ना। तो एक ही लूप में दोनों चीजें दिखने लगती हैं, वो बाहर आ रहा है थोड़ी देर में वो अंदर जाते हुए दिखने लगता है। सर अपवर्ड आ रही है सर। नहीं नहीं, अभी तो ये लूप हमने देखा था, ये लूप कैसा रखा है, प्लेन, इस ये जो वाइट हमारा प्लेन आ रहा है इसके परपेंडिकुलर रखा है लूप। तो सेंटर पे जो इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, तो या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। ओ ओके सर, ओके सर। हाँ कंफ्यूज नहीं होना, जैसे अभी देखा था इसमें, यहाँ पे देखा था ये, इस वायर में भी ऐसे था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, ऐसे ही ये जो सर्कुलर लूप है इसके हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड रूल लगा के बताओ मुझे किधर आया डायरेक्शन। एक सेकेंड सर, बता रहे हैं। हाँ सर राइट टू लेफ्ट। नहीं नहीं, राइट टू लेफ्ट नहीं, राइट डायरेक्शन में आया, इधर इधर देखो, इधर आ रहा है या नहीं आ रहा। राइट हैंड यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पर ये जो करंट ऊपर आ रहा है उसकी तरफ करो, ऊपर फिंगर्स को बाहर की तरफ करो, तो थंब देखो किधर आया, फिंगर अपने सामने करो, करंट हमारी तरफ आ रहा है। यस यस सर, ऊपर की तरफ आ रहा है। करंट ऊपर नहीं, हमें ऊपर जो करंट है हमारी तरफ आ रहा है, वो डॉट मतलब हमारी तरफ। सर फिंगर्स को किधर करना है? फिंगर्स को अपनी तरफ, फेस की तरफ रखो, हमारी तरफ ओके आ सर। रहा है ना। हाँ करंट तो अगर कट करेंगे तो हमारी तरफ दिखाई देगा करंट आता हुआ, तो फिंगर्स जो है वो अपने फेस की तरफ रखनी है। और फिर थंब देखो, थंब किधर आया, राइट साइड में। यस सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, इसलिए पी पे जो डायरेक्शन होगी ना वो इधर, ये डायरेक्शन होगी। सर आप ये थंब वाली चीज एक बार पेपर पे दिखा सकते हो, कैमरे से अपने से एक बार दिखा सको तो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैमरे से नहीं, देखो फिंगर्स करेंगे तो फिंगर्स ऐसे आएंगे ना ऊपर, ये फिंगर्स आएंगे, ये राइट हैंड किया हमने, और यहाँ पे ऐसे हैंड होगा, ये थंब होगा, ये थंब ऐसा आ रहा होगा, देखो देखो ये फिंगर्स अच्छा, हमने, अब आया समझ में। आगे सर मतलब उसको जैसे एक तरीके से वायर को पकड़ लें हम। हाँ वायर, जिधर ये वायर की पे करंट जा रहा होता है ना, सारे फिंगर उसके अलोंग कर देते हैं, उसके अलोंग सर्किल जैसा ओके, बना दिया। हाँ समझ गया सर, समझ अब गया। समझ गए, हाँ तो थंब आ गया राइट में, तो इसलिए ये राइट हैंड पाम रूल हो गया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब राइट आएगा, कब डाउनवर्ड्स, कब इनसाइड, कब आउटसाइड? एक परपेंडिकुलर तो होता है लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता चला कि कौन सा किसका परपेंडिकुलर है। एक मिनट, ये था पाम रूल, अभी डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ बताओ मुझे, ये बताओ इसमें, चलो कंफ्यूज होके देखते हैं, ऐसा बताओ कि एक और डायरेक्शन आ जाएगी, देखो मेरे तो कंफ्यूज होकर ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, दो दो डायरेक्शन आ रही है, बताओ कैसे करेंगे, दूसरी कैसे आ रही है। नहीं सर, मेरे को ये समझना है कि आपने जैसे बोला कि राइट है और मैंने बोला कि अपवर्ड्स, तो पता कैसे चलेगा कब राइट होगी या फिर अपवर्ड्स होगी या इनसाइड आउटसाइड? मतलब एक्सिस कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सिस में आ रहा है हमारा ये मैग्नेटिक भी, फील्ड? ये भी बता रहा हूँ, ये जो हमारा ये है लूप है, अगर यस इसको देखें तो ये एक वायर लाइन जैसी दिखाई देगी, ठीक है, ये तो मैंने 3D में थोड़ा तिरछा कर दिया समझाने के लिए। यस। तो अगर मैं इसको एक्चुअल में यहाँ पे लूप रख दूं तो एक लाइन जैसी दिखाई देगी, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे ये ऐसा दिखाई दिया, ये मेरा सर्कुलर वायर है, ठीक है। यस सर। ये मुझे लाइन में दिखाई देगा और ये इसका सेंटर है और ये एक्सिस है। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये जो लूप है, इस लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा हमेशा। यस सर। तो इसका परपेंडिकुलर तो या तो इधर है या इधर है। ओके सर। तो ये ऊपर नीचे होने का तो कभी इसमें डाउट ही नहीं हाँ, है और ना। करंट इनसाइड आउटसाइड गिवन ही है। हाँ, करंट के हिसाब से खाली ये देखना है कि इधर होगा या इधर होगा। तो अगर कंफ्यूज होकर हम गलत भी करते हैं तो हमें गलती ऐसी करनी है जो साइंटिफिक रूल के फॉलो कर रही हो। तो यानी लेफ्ट में तो हम बोल सकते हैं कंफ्यूज होकर, लेकिन ऊपर नीचे तो कंफ्यूज होने का भी चांस नहीं है, समझ गए। ओके सर। और वैसे कंफ्यूज होने ही नहीं है, हमें समझ लेना है। तो आ गया डायरेक्शन सर, ऐसे समझ आ है। गया। हाँ। और वैसे अभी इसीलिए तो इतने सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी आगे भी तो ले रहा हूँ सारे, इतने क्वेश्चन हम इसीलिए तो करेंगे। अभी जब वो सब कर लेंगे ना, डाउट खत्म हो जाएगा। ओके सर। सर हाँ जी। सर क्वेश्चन वन एक बार फिर से समझा देंगे सर, मेरे नेट चले गया था उस टाइम पे। कौन सा क्वेश्चन वन, ये वाला? हाँ सर, जो इसको बोल पहला रहे हैं, क्वेश्चन करवाया था। ये वाला यस जो है। सर। हाँ। कौन बोल रहे हैं? ध्रुव? सर राजा। राजा? राजा भाई, प्रजा का ध्यान रखो। हाँ। हाँ। प्रजा का ध्यान रखना है कोरोना के टाइम में, देखो। तो यहाँ पे मैंने हाँ सर, ये, तभी तो घर पे बैठे हैं। हाँ, इसलिए घर पे बैठ के ध्यान रखने प्रजा का, बढ़िया है। देखो, ये वायर है, स्ट्रेट लाइन ली थी मैंने, है ना। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट वायर नहीं आएगा, बल्कि क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर आ गया ये स्ट्रेट वायर, और यहाँ ओ पे निकालना था हमें। ये स्ट्रेट वायर है, इसके अलोंग निकालना था ऊपर। तो ये ऐसे पार्ट में आएगा, क्वेश्चन के कहीं कहीं बीच बीच में पार्ट में आएगा ये चीज। तो जो भी वायर दिया होता है उसके अलोंग, इधर वायर के ऊपर या इधर बैक साइड में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ये रूल बताया था मैंने। और ये रूल इस रूल से आया था, बायो सवार्ट लॉ से। वेक्टर डीएल क्रॉस आर, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और डीएल वेक्टर होगा मेरा, अगर मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, तो करंट मेरा इधर फ्लो कर रहा है इसमें, तो डीएल वेक्टर अच्छा, भी साइन इधर जीरो हो जीरो जाएगा। होकर वो जीरो हाँ वैल्यू हो हाँ गई उसकी। हाँ, इसलिए तो हमेशा आर जहां भी दूंगा पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब आगे चल रहा हूँ। यार, तो चलो कोई नहीं, अभी हम पहले थोड़े और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बेसिक। अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये देखना। तो ये एक्चुअल में ये लॉन्ग वायर था, यहां से हमने इसको ऐसे ले गए और फिर वापस ले आए और यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो हमारा वायर यहाँ पर आके ऐसे टर्न किया, ऐसे घूमा और वो यहाँ वापस आ गया करंट। ये लॉन्ग वायर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और करंट आई है, इसमें भी करंट आई रहेगा। ये जो लूप बना है इसका सेंटर हुआ है, और रेडियस, रेडियस हमारी आर है। तो ये लॉन्ग वायर है हमारे पास, इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है। तो अब मुझे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक तो मैं ये पूरा वायर यहाँ पे ये ऐसे घूमने के बाद ये फिर यहीं पर आ गया, तो इस पूरे को मैं एक लॉन्ग वायर ले सकता हूँ। तो
तो एक तो मैं इस लॉन्ग वायर को मैं ले रहा हूँ 1, और ये जो सर्कुलर वायर है इसको मैं ले रहा हूँ 2। तो अब मैं क्या करूंगा, ये लॉन्ग वायर की वजह से निकालूंगा यहाँ पर, और ये सर्कुलर वायर की वजह से निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड, और उनका वेक्टर सम करूंगा। तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये ड्यू टू लॉन्ग वायर, सर हमें ऊपर निकालना है। ओ पे निकालना है, सेंटर ओ पर, ये सेंटर है इसका, सर्किल का सेंटर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ। तो लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, और यहां से ये डिस्टेंस आर हो जाएगा 2I/R लॉन्ग वायर की वजह से। और यस डायरेक्शन, सर। और डायरेक्शन किधर होगी? सर एक सेकेंड। आउटसाइड। आउटसाइड। हाँ गुड, डायरेक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। ठीक है, और अब इस लूप की वजह से देखते हैं। ये सर्कुलर लूप, एक लूप है, इसकी वजह से होगी B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I/R इंटू सर्किल की वजह से टोटल एंगल रेडियन में 2 पाई रेडियन। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ गया। हाँ, और इन दोनों का सम कर देंगे। ये जो आ रहा है हमारे पास, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो B1 है मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। तो इसलिए नेट फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड। एक सेकेंड सर। आउटसाइड सर। हाँ, दोनों आउटसाइड आ रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर उनका सम कर देना है, नेट B1 प्लस B2। म्यू नॉट आई इंटू 1 प्लस पाई अपॉन में 2 पाई आर। हाँ, तो इसका जाएगा 1/पाई प्लस 1। डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। यहां तक किसी को डिफिकल्टी कुछ? अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये वाली रेडियस ए गिवन है, और बड़ी वाली रेडियस ये हमें बी गिवन है।
तो ऐसे मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब बताओ जरा मुझे, ये क्यू आर पार्ट की वजह से और पी एस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। 0, क्योंकि ये इस लाइन के ही अलॉन्ग है। ये दो तो खत्म हो गए। अब इन दोनों की वजह से निकालना है। और अब पी क्यू पार्ट की वजह से देखें, मैग्नेटिक फील्ड और ये एंगल मान लेते हैं अल्फा के बना है रेडियन में। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू अल्फा एंगल अपॉन 2 अल्फा। अपॉन 2 पाई। यानी अल्फा रेडियन में ही ले लिया ना ओके सर, ओके सर। हमने। V1 ये आ गया हमारा। और डायरेक्शन क्या होगी? 1 सेकेंड सर। हाँ देखो, अगर गलत है तो चेंज करता हूँ। डायरेक्शन आउटसाइड सर, आउटसाइड। आउटसाइड। और अब एस आर जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। आई अपॉन बी इंटू अल्फा। और डायरेक्शन क्या लिख दूँ? इनसाइड। इनसाइड। गुड। तो अब दोनों में से कौन सा है ज्यादा हुआ इनमें से? सर ये तो ए और बी का कंपैरिजन होगा तो ही ए। पता सर। ए यहाँ ए पे वन। clear? बी सभी वन, हाँ बी वन सर, बी वन। हाँ, ये ज्यादा है ना, हाँ, तो सभी बस वन भी। ये माइनस B2, इसमें क्या सोचना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हाँ, तो इसलिए बी नेट आ गया हमारा B1 माइनस B2। और डायरेक्शन किधर होगी? इधर B1 है। आउटसाइड, आउटसाइड। 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 हाँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बी माइनस ए अपॉन में ए बी। हाँ, वो तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। मतलब हमारे मेन है, हमें समझ में आ गया है ना। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। तो हमारा नेट फील्ड ऐसे निकाल लेंगे हम। ओके सर। अब थोड़ा और आगे चल रहा हूँ।
ये करंट आई ऐसे आ रहा है और बाकी आई इसमें आ रहा है, आई ऐसे मूव कर रहा है इसके अंदर। सर ये वाला हम खुद करें? हाँ, ये आप बिल्कुल आप खुद करोगे। ये रेडियस आर है, और मैं ये मान लेता हूँ कि सर हाँ जी, सर उस स्ट्रेट वायर की कोई लेंथ गिवन है? ये एंगल आ रहा है अभी, ये 2 फाई है ये वाला एंगल, ठीक है। ओके सर। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। सर वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? अभी 2 मिनट आर पहले कॉस थीटा। ट्राई करेंगे, है ना, ट्राई करेंगे। ओके सर। So u naught upon में 4 pi into I by r into 2 pi. नहीं, ऐसा नहीं आएगा। So u naught upon 4 pi I upon r sin theta into 2 pi. इसकी वजह से बता रहे हो, अलग अलग बताओ मुझे, स्ट्रेट और इसकी वजह से निकाला अलग अलग, सर्कुलर पार्ट की वजह से। सर सर्कुलर वाले की वजह से आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक मिनट, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसे 1 और इस वाले को 2 लिख रहा हूँ। सर 2 की वजह से आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू 2 पाई माइनस 2 फाई। Yes sir. एक मिनट, 2 की वजह से आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू, क्या लिख दूं? 2 पाई माइनस 2 फाई, 2 फाई। हाँ बिल्कुल ठीक। और अब स्ट्रेट वायर की वजह से उसकी डायरेक्शन होगी इनसाइड V2 की। डायरेक्शन होगा इनसाइड। अब
B1 भी बता रहे थे कोई मुझे। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन थीटा। नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, आर साइन फाई। साइन आर साइन फाई गलत हो जाएगा, इंटू 2 साइन फाई। गलत हो जाएगा। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हाँ इंटू आई इंटू 2 tan phi, आई बाई आर इंटू 2 tan phi। यस सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई टेन फाई अपॉन में आर। हाँ अब सही है। तो पहले यहाँ स्टेप में बताओ, कॉस स्टेप में कॉस क्या लिखा? हाँ आर कॉस फाई, आर कॉस फाई। आर कॉस फाई आएगा ना, ये वाला, ये यस एंगल सर, फाई है, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, आर कॉस फाई, यस सर। और ये आ गया 2 साइन फाई। सर ये भी इनसाइड आ रहा है। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू 2 tan phi, और ये भी इनसाइड। सही है, दोनों इनसाइड, तो दोनों का सम कर देंगे। इसलिए नेट फील्ड B1 प्लस B2। टू पाई माइनस 2 पाई प्लस ये 2 tan phi आ जाएगा। यस सर। तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं, बाकी 2 निकाल के कैंसिल, वो सब बाद में वो आप लोग कर लोगे। मेथड क्लियर है सबको? सबका ये आंसर आ रहा है? अब किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। नो, नो डाउट सर। सर ये 2 sin phi कैसे है? ये यहाँ पे था ना, ये फाई, साइन साइन फाई फाई प्लस साइन फाई। प्लस साइन फाई, स्ट्रेट इस वायर की वजह से। अगर मैं इसे पी क्यू लिख लेता हूँ तो इसकी वजह से ये नहीं होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके सर, समझ गया। हाँ वो ये तो आर कॉस फाई है, और साइन फाई प्लस साइन फाई, 2 sin phi। सबका आ गया आंसर? किसी को डाउट है? नो डाउट सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है। ये लॉन्ग वायर है इन्फिनिटी तक, करंट आई, और वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस, वाई एक्सिस के पैरेलल आर डिस्टेंस पे ये ऐसे करंट मूव कर रहा है। और ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है ये वाई जेड प्लेन में है। यहाँ पे ये वायर ऐसे आया इस सेमी सर्कुलर पार्ट में, यहाँ तक आया इस ओरिजिन तक, और फिर एक्स एक्सिस के अलोंग अप टू इन्फिनिटी जा रहा है।
तो ये जो सेमी सर्कुलर लूप है, ये सी सेंटर है इसका। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? सर वो सेमी सर्कुलर लूप पर क्या हुआ ये और एक बार बता दो। कौन सा, फिर से बोलो। ये लूप पर जाके क्या हुआ कि ये जो लूप पे आ गया, अच्छा ये पहले वाई एक्सिस के पैरेलल वाई जेड प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में ये वायर आ रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो वायर है ये भी वाई जेड प्लेन में है, और ये जो सेमी सर्कुलर टर्न हुआ ये भी वाई जेड प्लेन में है। ये यहाँ ओरिजिन तक आया और ओरिजिन के बाद ये एक्स एक्सिस के अलोंग चला गया वायर। ओके सर। तो हमें सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से करना भाई, क्वेश्चन आई जे के में आंसर देना है आपको। ये आई जे के में मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, तो तीनों की वजह से अलग अलग निकाल लो, फिर अभी डिस्कस करूंगा। सर ये सी उस आर्क का सेंटर है। सी सेंटर है सेमी सर्कुलर लूप का, ये लिखा है। तो हम 1 2 3 तीनों की वजह से निकाल लेंगे आई जे के में, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सर B2 और B3 तो आ गया, B1 नहीं आ रहा। यस सर। ओके, B1 भी आएगा अभी।
ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ऑन 4 पाई इंटू आई, और डिस्टेंस ये एक एंड पर सी पार्ट है और ये यहाँ से अप टू एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, तो एक एंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई तो आई आर बाई 2। r/2 और एक साइन π/2 और एक साइन 0, ये हो गया म्यू नॉट ऑन 4 पाई इंटू 2i/r। और डायरेक्शन किधर होगी उसकी? सर आई चेक अलोंग किएंगे। अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस, जिधर करंट है उस डायरेक्शन में कभी होगा नहीं। Sir, Z axis. ध्यान से Minus J. सर माइनस बाई एक्सिस। हाँ, माइनस वाई एक्सिस, माइनस जे डायरेक्शन होगी इसकी, माइनस जे कैप। V1 अगर मैं वेक्टर में लिखूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i/r टू माइनस जे। ये करंट आ रहा है इधर, यहाँ पे थंब, राइट हैंड थंब करंट की डायरेक्शन में कर देंगे तो फिंगर्स की तरह जाएंगी हमारी ऊपर। ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज आ गया इसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, है ना। सर कहाँ करेंगे टेंजेंट ड्रॉ? ये आई के लिए बना रहा हूँ मैं, आई करंट ऐसे आ रहा है हमारे पास ऐसा, तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ तो ऐसी एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज आ जाएगी। और ओके ये सर, है, समझ गए। ये सी पॉइंट है, हाँ। तो इसलिए सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये डायरेक्शन हो गई जो कि माइनस जे कैप है यहाँ पे, नेगेटिव वाई। ठीक है यहाँ तक। जी सर। अब B2 देखते हैं। B2 इसकी वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई बाई आर इंटू आई अपॉन r/2। ये ध्यान सर। रखेंगे, ये टोटल आर दिया है ना, इसलिए ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है इसकी वजह से, तो ये r/2 है रेडियस, और यस इंटू पाई पाई आई कैप। और डायरेक्शन आई कैप, बिल्कुल सही। और ऐसे ही B3 लिख रहा हूँ, B3 इस वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर बाई r/2। इंटू 2। नहीं नहीं, ये वायर एक एंड पर आ गया ना तो इंटू 1 ही रहेगा। ओके सर, ओके सर। और डायरेक्शन क्या ले लूं? के कैप, के कैप, के कैप। सर आई कैप ही रहेगा। आई कैप रहेगा। सर आई कैप कैसे? थंब ले लो उधर करंट की डायरेक्शन में, ओके सर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज आ गई हमारी तरफ से, तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज आई सर। नहीं नहीं, क्लॉकवाइज। करंट लेफ्ट में गया ना, यस सर। तो अगर हम राइट से देख रहे हैं तो, हाँ लेफ्ट से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तुम राइट से देखो क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस लेनी है तुम्हें, राइट से देखो। ओके 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 ओके। तो तो हम फिर कौन वो, सा? हाँ एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना।
टेंजेंट। सर। तो नेट फील्ड इनका वेक्टर सम हो गया। किसी को डाउट है तो फिर एक्सप्लेन करूंगा। नो डाउट सर। सबको क्लियर है क्लास में? सर तो नेट आ गया म्यू नॉट 2i/4 pi r 2k कैप प्लस 2i कैप। हाँ, इसका सम कर देंगे बस, वो तो मैं यहाँ रख नहीं रहा हूँ। इन तीनों का सम लिख देंगे। लिखूं क्या? नो सर, सॉरी 2i कैप माइनस j कैप आएगा। लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं। P1 था मेरा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई y/r तो माइनस j, और P2 था मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r, और ये इधर चला गया 2 पाई इंटू आई कैप प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू 2i/r आई कैप। y/r में सब में से कॉमन ले रहा हूँ, या गया माइनस j, इधर आ गया पाई, और इधर 1 पाई+1 आई कैप। देखो ये आंसर आ रहा है, चेक करो, ये आ रहा है। Yes, sir. तो जब हमारा ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाएगी ना, तो हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो ध्यान से करेंगे, और कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली वो 3D फिगर देंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस है, ये तो हो जाएगा। सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें। ये लॉन्ग वायर है, ये पर एंड आ रहा है, एक एंड है और बाकी दूसरा एंड अप टू इन्फिनिटी है। ये लॉन्ग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से ये 45 डिग्री पर यहाँ पॉइंट सी है, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले आप ट्राई कर रहे हो, फिर मैं ट्राई करूंगा। सर म्यू नॉट अपॉन 4 pi I/r आउटवर्ड्स। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? सर
आर का कंपोनेंट एसी वाला ले लेंगे, R√2। आर का कंपोनेंट ये, इसका कंपोनेंट आर है, आर का कंपोनेंट ये नहीं है। मतलब R/cos 45, या फिर पाइथागोरस से निकाल लेंगे एसी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है इसके, इससे ये जो पॉइंट है हमारा इस वायर से बाहर हो तब निकालने के लिए हम कौन सा सर फॉर्मूला। परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, सी पॉइंट हमारा इस एंड के परपेंडिकुलर यहाँ होता ना, यहाँ पे डी पर। ओके सर। कैसे करेंगे, कौन हेल्प कर रहा है मेरी? एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर हाँ जी। सर आंसर U0/4 पाई इंटू I/R इंटू ब्रैकेट में 1 - 1/√2 आएगा। हाँ, सही लग रहा है मुझे। कैसे सर करेंगे, मेथड सर बताओ। मैंने जो वायर है स्ट्रेट वायर हाँ उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, सी मतलब सी के नीचे ही राइट एंगल पर। यस सर, यही मैंने किया। हाँ, गुड। तो इसमें ऐसे ही करना है, यहाँ पे जो है ना, एक वायर तो इधर लगा दिया हमने, सुपरपोजिशन कर दिया, और एक वायर ऊपर ले लिया, है ना। दो वायर ये अटैच कर ये दो, वाला मेथड। एक नीचे एक ऊपर, और दोनों में करंट आई फ्लो कर रहा है। तो अब ये जो लॉन्ग वायर है इसके लिए तो फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, है ना, और उसमें से इस छोटे वायर की वजह से माइनस कर देंगे। यही यस किया ना? हाँ हाँ, यस सर। ऐसे यस ऐसे ही सर। करना है। तो सुपरपोजिशन कर लेंगे, तो इसको मैं, इसको 1 लिख रहा हूँ, और ये छोटा वाला वायर है इसको 2 लिख रहा हूँ। तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 μ0/4 पाई I/R, और डायरेक्शन किधर आ गई? आउटसाइड, आउटसाइड। B1, 1 की वजह से। और जो B2 है, खाली ये छोटा वाला जो वायर है इसकी वजह से ये एंगल 45 हो गया, अब ऑल्टरनेट एंगल है। तो एक एंगल 45 हो गया और एक एंगल यहाँ 0 हो गया, है ना। ऐसा लगाएंगे हम, sin 45 प्लस sin 0। तो ये 1/√2, और ये डायरेक्शन किधर हो गई, इस करंट इसमें ऊपर जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनसाइड। तो ये ऑपोजिट हो गया, राइट। इंटू I/R। आउटसाइड जा रहा है सर। कौन सा, ये वाला? यस सर। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है सर। ये जो हमने छोटा वाला वायर लगाया है इसमें करंट ऊपर जा रहा है ना। ये तो बड़े वाले के में नीचे था, छोटे वाले अच्छा में तो अच्छा ऊपर लेंगे ना। सर, क्यों? तभी तो ये कैंसिल किया। यहाँ पे हम ऐसे बढ़ा थोड़ी सकते हैं, अपने मर्जी से करंट थोड़ी ला सकते हैं, यहाँ करंट तो है नहीं ना एक्चुअल में। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया सर, तो समझ हमें ये कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, जो हमने बढ़ाया है उसको कैंसिल भी करेंगे ना हम।
ओके सर। तो ये दोनों वायर मिलके आपस में कैंसिल कर दे रहे हैं, एक में के नीचे करंट है उतने ही वायर में एक में ऊपर करंट है, इसलिए तो ये सुपरपोजिशन रूल कहलाएगा। और B1 हमारा बड़ा होगा इसलिए B1 माइनस B2। तो नेट फील्ड आउटसाइड आ गया। देखो सबका हो गया, समझ में आ गया। शिफ्ट कर दूं मैं, सबका हो गया। यस सर। आउटसाइड। ओके सर। हाँ, अब हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड सपोज ए गिवन है। ये सेंटर है इसका, और इसमें ये करंट मान लेता हूँ, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पहले आप ट्राई कर रहे हो। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। फिर से बना रहा हूँ उसको, और कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेम है। सर √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए आउटवर्ड्स। और आंसर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, बड़ी फास्ट किया भाई। यस सर। वेरी आता गुड। था आता सर था, इसमें। हाँ। हेक्सागन का वो पता था ना, हर साइड से सेंटर का डिस्टेंस। हाँ गुड। तो और वो ट्राई करने देते, फिर अभी आंसर लिखता हूँ। ओके सर। कल टेस्ट है आप लोगों का, है ना? यस सर, मैं उसका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बोला है उन्होंने। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना और कैलकुलेशन का
ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। तो बाकी लोग हेल्प कर रहे हैं मेरी, क्वेश्चन हो गया। पहले एक साइड की वजह से निकालो। इतने पोर्शन को मैं अलग से बना रहा हूँ, इसको मैं पी क्यू ले लेता हूँ। ये पी क्यू वाला मैंने यहाँ ले लिया। ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। और हमारी ये साइड ए होती है, और ये सेंटर से देखें तो ये भी ए आता है, सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसलिए ये डिस्टेंस कितना आ गया, ए कॉस 30। चाहे तो अभी ए कॉस 30 रख दें या ए √3/2 रख दो। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड V1 लिख रहा हूं मैं, μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन ए कॉस 30। और यहाँ पर आएगा साइन 30 प्लस साइन 30। टू साइन 30। ये आ गया μ0/4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 2 tan 30। μ0/4 पाई सबका इतना तो आ ही गया। यस सर। और इंटू 6 और कर देना है, 6 साइड है इंटू 6। क्लियर है। यस सर। और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। सर हाँ जी। सर हेक्सागन का इंटरनल एंगल 120 डिग्री होता है ना? ये वाला, ट्रायंगल इक्विलेटरल बनेगा ना। ये 120 ले लूं मैं? तुम इससे कह रहे हो 120 लेने के लिए? यस सर, रेगुलर हेक्सागन है। भाई साहब ये 120 ऐसे 120 ऐड करके बताना जरा, सेंटर पे कितने एंगल बन गए ये और बता दो बस मुझे। सर वो नीचे वाला 120 कह रहा है, पी वाला। नहीं नहीं, ये इस वाले को कह रहे हैं, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। इसे ही तो कह रहे हो ना आकाश? यस सर। तो ये 120 ऐसे 6 बन के ये 360 होते, तुमने 720 बना दिया इसे। सर यही होता, भी नेट पर सर्च करा है। ओए होए, नेट पे भी चेक कर लिया। सर वो ईच एंगल नीचे वाला होता है जो पी हाँ आई हाँ, पी क्यू है वो ना, तो है, वो पर वो होता है आकाश, 120। पर आकाश तो नहीं मान रहे ना, बोलो क्या करूं। वो कह रहा है मैं अच्छा नहीं मान सर, रहा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ ये 60 है भाई, ये वाला 120 है। और डरा रहे हो मुझे नेट से, नेट का नाम लेके डरा भी रहे हो मुझे। तो इंटू 6, तो नेट फील्ड, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया μ0/4 पाई इंटू आई बाई ए, नीचे √3। और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 12। और 4 से डिवाइड होगा 3/√3, √3 बचा खाली, ठीक है। और डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड।
देखो भाई, सबका ही आंसर आ रहा है या किसी को और मन है अभी चेंज करवाने का, तो बताएंगे मुझे। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। यस सर। यस सर। गुड। आकाश, हम मान लिया। यस सर। हाँ, तुम डराते हो मुझे। अब थोड़े एक दो फॉर्मूले और स्टडी करते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स देखें। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्यू, और ये ऐसा जा रहा है वी स्पीड से राइट डायरेक्शन में, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके ऊपर फोर्स हमें डायरेक्ट याद रखनी है, क्यू बी बी क्यू साइन वी थीटा। क्रॉस बी। हाँ, वेक्टर टर्म्स में याद रखेंगे तो इसमें सब आ गया, क्यू वी क्रॉस बी, ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है। तो वी और बी को मिलाने वाला जो प्लेन हुआ वो इस वाइट वाला जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है इनसाइड, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन है। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर राइट साइड आ रही है सर। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। सर कैसे? तो अभी बताऊंगा, पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लेंगे। जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, ना ही तो वो वी वाली डायरेक्शन होगी, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड वाली, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, बाकी कुछ भी हो। समझ गए? ओके सर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से ये वेक्टर कहाँ है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। हाँ, तो इधर तो हो ही नहीं सकता, और इसके अंदर वो भी नहीं हो सकता, तो ये दो तो वैसे ही नहीं हो सकते। लेकिन उसको एक तरफ रख देते हैं, हम राइट हैंड रूल लगाते हैं बी से बी की तरफ। तो देखो थंब ऊपर आ रहा है या नहीं। वी से बी की तरफ। हाँ, ये रूल है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, वी क्रॉस बी। पहले फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ करेंगे, तो हमारा राइट हैंड लिया हमने, तो फिंगर हमारी राइट हैंड में हो गई। और फिर मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, अंदर टर्न कर्ल किया उसे, और बी और बी को मिलाने वाला जो प्लेन है वो प्लेन कैसा है, ये जो लाइन है इसी लाइन के अलोंग प्लेन है, ये प्लेन की साइड दिख रही है हमें, यस और सर। हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, ऊपर या नीचे। यस सर। तो थंब से खाली इतना ही देखना है हमें कि थंब ऊपर आ रहा है या नीचे, बाकी तो हमें फिक्स है कि इसके परपेंडिकुलर ही आ रहा है। तो वी ओके क्रॉस सर, आ बी। गया आ गया। हाँ, तो थंब ऊपर आ गया, है ना। ऐसे हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाल लेंगे, और तो मतलब मैग्नेटिक। सर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा? हाँ, ये वी वेलोसिटी है ना, तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगी, तो ये पार्टिकल ऐसा होगा, देखो। ये इसकी वेलोसिटी और फोर्स
ऊपर लग रही है, वेलोसिटी ये है। तो जिधर फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में एक सेंटर ले लेंगे ओ, और ओ से लेके यहाँ जो चार्ज पार्टिकल है इसकी रेडियस ले लेंगे और इसको घुमा देंगे, सर्कुलर मोशन में आ जाता है ये। हाँ सर, वो तो है। तो इसलिए ओके चार्ज सर। पार्टिकल ऐसे घूमेगा हमेशा। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आती रहेगी, जहां भी वेलोसिटी होगी फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ आती रहेगी। और सर। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स, ओके ये सर। सेंटीमीटर फोर्स का वर्क करती है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी और ये सर्किल में ऐसे घूमता रहेगा यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन क्यू, 0 हो जाएगी। हाँ, तो क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। नहीं, एक्सलेशन जीरो नहीं है यहाँ पे, एक्सलेशन वी स्क्वायर बाई आर है। ओ स्पीड ओके सर, कांस्टेंट है, ओके सर। डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो एक्सलेशन तो है सेंटीमीटर एक्सलेशन वी स्क्वायर बाई आर। ओके सर। तो फोर्स एंगुलर हमारे, एक्सेलरेशन है। हाँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओ तो एफ, ओके। एफ जो फोर्स है वो क्यू वी बी साइन थीटा है। अब ये जनरल हो गया, और यहाँ पर हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्योंकि 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके सर। तो अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये जो फोर्स है क्यू वी बी साइन 90, मेरे इस केस के लिए ये फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का काम करेगी। तो इसलिए मैं इसे एम बी स्क्वायर बाई आर रख दूंगा। तो ये वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट हो गई। तो ये जो रेडियस है ये रेडियस है आएगी चार्ज पार्टिकल की, मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस ही आ जाएगी, एम बी अपॉन क्यू बी। और इससे हम ये एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड निकाल लेंगे। 2 पाई अपॉन में वी। टाइम पीरियड 2 पाई आर अपॉन वी। फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है हमारा टोटल ये सरकमफेरेंस, और स्पीड है हमारी वेलोसिटी v, और r अपॉन v यहाँ से निकाल के रख देंगे। और r अपॉन v मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, r अपॉन v m अपॉन क्यू बी। तो ये मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा। यहाँ तक आए समझ में? एक बार देख लो इसको, फिर आगे चलता हूँ। सर हर केस में तो साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री नहीं होगा ना? हर केस में नहीं होगा, जिसमें 90 डिग्री है उसकी बात हो रही है, जिसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, उसकी इसकी बात है ना। ओके सर। तो इससे टाइम पीरियड निकाल लेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, यानी 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। वो 1/t से वो आ जाएगा। ओके सर।
और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड 2πf, तो 2π से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तीनों चीजें आ गई। अब ओमेगा से सब कुछ निकल जाएगा, अल्फा थीटा सब। हाँ सब निकाल सकते हैं आगे। और एक इम्पोर्टेंट रूल भी आ गया यहाँ, टाइम फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा सभी जो है स्पीड नहीं आ रही इसमें किसी फॉर्मूले में, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है ये सब। सर तो यानी ये कांस्टेंट होने चाहिए ना, अगर फील्ड कांस्टेंट है और चार्ज और मास तो कांस्टेंट होंगे। हाँ तो अगर ये हमारा गिवन मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म। क्यू बाई एम अगर कांस्टेंट हो जाए, चार्ज अपॉन मास रेशो, तो फिर ये सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी। ओके सर। सर जैसे चार्ज पार्टिकल के लिए होता है वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए भी होता है ना? हाँ इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है ना। ओके सर। तो अब ये याद ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी फोर्स की डायरेक्शन आएगी, नेगेटिव चार्ज के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो नीचे फोर्स लग जाती, अगर Okay. नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स अपोजिट कर दो, जो भी पॉजिटिव चार्ज लेके फोर्स निकाल लो और उसकी अपोजिट डायरेक्शन कर दो, वो नेगेटिव चार्ज पे आएगी। माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यानी? अब ध्यान रखना है ये सब मल्टीप्लाई तो ठीक है, वो सब एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए कंसेप्चुअली ध्यान रखो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन निकालो और नेगेटिव चार्ज के लिए उसका कन्वर्स, उसको अपोजिट कर दो। ठीक है, ओके सर। तो ये सब नोट कर लो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। सर इस लॉ का नाम क्या है, कुछ नाम है इसका? कौन सा? ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड? यस सर। नहीं, ऐसा कोई लॉ का नाम नहीं है, बस यही ध्यान रखना है ये टाइम फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सब स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, इसको बार बार वेरिएशन के साथ आते रहते हैं ये। ओके सर। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके सर। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है, आज यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, फिर अगली क्लास में इसके ऊपर थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके सर। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड गुड नाइट बाय। सर।